अहमद शहजाद पाकिस्तान की जो करंट लॉट है प्लेयर्स जो कि खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, आगे पीछे आप कर लें, उनके बारे में कहते हैं कि यार इन लोगों के नंबर ऑफ मैचेस तो बढ़ते गए हैं, लेकिन इनके खुद के लिए इन लोगों ने मल्टीपल आईसीसी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टूर्नामेंट्स खेले, वर्ल्ड कप्स, चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल दैट, लेकिन ये कुछ भी नहीं जीते, हासिल वसूल कुछ नहीं है। उल्टा इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने ग्रुपिंग की, यारी दोस्ती निभाई, एजेंट्स बाजी की, मतलब इन्होंने हर पुठा काम किया, नहीं इन्होंने डिलीवर किया तो वो रिजल्ट्स थे। आई काइंड ऑफ एग्री, बात ठीक है, ये सारा कुछ आपकी टीम में हुआ है, ये सारा कुछ आपकी टीम में हुआ है। और अब इसकी मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ, ये कितने सगे हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि फवाद सरवर ने ऑन एयर कहा है, लाइव सबके सामने, और कोई पूछने वाला नहीं है कि साइम अयूब अगर 6वें 7वें नंबर के ऊपर पीएसएल में सबसे महंगा बिकने वाला प्लेयर है तो पहले 5-6 प्लेयर्स कौन है जो उससे ज़्यादा पैसों में बिकी हैं, कितने पैसों में बिकी हैं, उनकी फ्रेंचाइज ने उन्हें कितने पैसों में रिटेन किया है, अंडर द टेबल क्या डील हुई है। ये पैसों के लिए खेलते हैं, ओके फाइन, ठीक है पैसों के लिए खेलें, बट रूल तो ना तोड़े, फिर रूल तो ना तोड़े ना कम से कम। पीएसएल का स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये पीएसएल का रूल तोड़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के रूल नहीं तोड़ेंगे? ये डेफिनेटली तोड़ते हैं, ये डेफिनेटली तोड़ते हैं। मुझे पता है एक बंदे ने इतना बड़ा मुंह खोल के एक फ्रेंचाइज से पैसे मांगे और वो पैसे सवाल ही पैदा नहीं होता था फ्रेंचाइज दे सकती, उसका तो बटवा खाली हो जाना था, उस प्लेयर ने मांगी है। अजीब यार, हम सीरियसली ये हुआ है यार। आपको ना मेरा मुद्दा आज भी वही है, सैफी भाई को T20 की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था, ओडीआई टेस्ट से आपने हटाना था, ओके फाइन। खान साहब से एक मिस कैलकुलेशन ये हुई कि दे थॉट के बाबर चूंकि एक बैट्समैन बहुत अच्छा है तो कप्तान भी अच्छा बन जाएगा, वो कप्तान उसको आपको तैयार करना था एज ए कैप्टन, वो सैफी भाई और कुछ और लोग मिलकर तैयार कर सकते थे, वो नहीं हुआ काम सही। बाबर वॉज टू रफ टू बी मेड अ कैप्टन। और बाबर आजम को जब बाय द टाइम, मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी असेसमेंट है कि बाबर आजम को जब थोड़ा बहुत साइंस समझ आई कि कप्तानी का क्या चक्कर होता है एंड ऑल दैट, बाय दैट टाइम वो टीम में जनाब जड़ें खोखली हो चुकी थी, ग्रुप्स बन चुके थे। बाबर के टाइम पे आपके ना 3 ग्रुप्स थे, ठीक है, बाबर के टाइम के ऊपर आपकी टीम में 3 ग्रुप्स थे। एक आपका ग्रुप था वो बाबर आजम का था, ठीक है, दूसरा ग्रुप आपके फास्ट बॉलर का था, तीसरा ग्रुप जो है वो आपको पता ही होगा किन का हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी कप्तानी की दौर चली, ठीक है, वो इन अ वे कि आपके एक क्या मैं आपको बताऊं यार, बाबर के 2 करीबी दोस्त ही थे जिन्होंने ग्रुप बनाए, फिर वो सो कॉल्ड दोस्त एंड ऑल दैट, ठीक है ना, वो जिसे कहते हैं कप्ताना कप्ताना करते करते कप्ताने को डंडा दे दिया। खैर चलो छोड़ो, अब वो चीज़ खैर वो ग्रुपिंग हुई, यारी दोस्ती निभाई गई, डेफिनेटली यारी दोस्ती का सबसे बड़ा पैकेज आपका जो सबसे बड़ा स्पिनर लेकर आने के चक्करों में थे आप, वो थे, ठीक है, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। पहले वो स्पिनर थे, फिर बाद में उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर कहना शुरू कर दिया, बाद में फिर उन्होंने अपने आप को बैट्समैन कहना शुरू कर दिया, फिर कोई नंबर 4 की कोई पोजीशन भी कभी उन्होंने मांगी थी, कोई समथिंग, बहुत खांचा मांचा चला है। तो यारी दोस्ती भी चली है, एजेंटबाजी तो चली है। व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया तो ये एजेंट्स ने ही तो पीआर कराई है सब की, जिसका जो एजेंट था सब ने पीआर कराई है और अन्नी पीआर करवाई है। इसी वजह से तो वो फिर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोगों को लगा कि भाई बाबर का अपना फ़ैन क्लब बन गया, शाहीन का अपना, शादाब का अपना, क्या उसको कहते हैं, रिजवान का अपना, फिर वो उसमें पीएसएल की फ्रेंचाइजेज इन्वॉल्व हो गई, पोस्टर बॉयज़ बन गए। बहुत गंद है, पीरियड, इन शॉर्ट बहुत गंद फैला है, बहुत रायता फैला है आपकी क्रिकेट में। और अभी तो आपकी क्रिकेट इसी वजह से, ये जो आपने अजीबोगरीब किस्म के पिछले 5-6 साल गुजरे हैं ना आपकी क्रिकेट में, उन्होंने आपकी क्रिकेट का ना मक्कू ठप दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, सो मैनी थिंग्स। मुझे कई ऐसी चीज़ें पता है इनकी, बंदा लोगों के सामने लाते हुए भी शर्म महसूस करता है, ठीक है, और बंदा कहता है कि यार अब क्या इनसे बंदा बात करे। अब ये जो इतनी बातें हुई, सारा कुछ हुआ, फवाद सरवर ने एक ही इंटरव्यू में सारा पोटला खोल दिया कि भाई फाइनेंशियल मॉडल का क्या हिसाब किताब है, वो प्लेयर्स का क्या हिसाब किताब है एंड ऑल दैट, जिसकी मैंने आपको एक सिंपल सी बता दी थी ना मिसाल, कि साइम अयूब के बारे में कहते हैं कि वो
सबसे महंगा प्लेयर बिका था। नहीं, वो तो 5वें 6ठे नंबर पर था। आप पूछे उससे ज़्यादा महंगे कौन से बिके हैं। ये अंडर द टेबल क्या डील हुई है फ्रेंचाइजी और उसके प्लेयर के बीच में, स्पेशली रिटेंशंस में। ये रिटेंशंस में कहानी हुई है, आई एम वेरी मच श्योर, ये रिटेंशंस में कहानी हुई है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये रिटेंशंस में कहानी कैसी हो गई, अंडर द टेबल तो डील ही मना थी, तो अंडर द टेबल इसका मतलब है फ्रेंचाइजी ने भी चोरी की और प्लेयर ने भी चोरी की है, सिंपल इज़ दैट। तो भैया वो पैसों के लिए तो वो चोरी से नहीं जा रहे, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्रिकेट डिलीवर करके देंगे? इनको तीनों फॉर्मेट्स खेलनी है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलेंगे तो पैसे ज़्यादा बनेंगे। इनका तो ये वाला हिसाब है। दीज आर नॉट, मतलब ये व्यापारी हैं भाई, क्रिकेटर नहीं है, सीधी सी जो बात है। तो मैं इसीलिए ना को बहुत ज़्यादा किसी का को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ैन नहीं हूँ इनमें से। और मेरा जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं तो इन सब की मंजी ठोक देता हूँ। मैं बाबर की ठोक देता हूँ, तो बाकी तो फिर आपको पता है किसी लेवल पर ही नहीं आते। मुझे जहाँ बाबर की चीज़ गलत लगती है मैं तो वहाँ पर बाबर आजम के भी अगेंस्ट हो जाता हूँ। तभी तो वो बाबर आजम के वो फैंस मुझसे पूछते हैं आप चंगे फ़ैन हैं बाबर आजम के। मैं कहा यार फ़ैन इसी तरह का होता है, जो गलत है वो गलत है। फ़ैन तो इसी तरह का होना चाहिए ना, कि जो अपने प्लेयर को बताए कि यहाँ पर आप अगर आप बहुत अच्छे थे तो यहाँ पर आप गलत भी हैं। ये होता है ना फ़ैन होना। ये थोड़ी होता है कि जी हजूरी, वो जो आप कर रहे होते हैं फिर उसको जी हजूरी कहते हैं, वो नहीं होती। तो ये जो अहमद भाई ने बात की है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ठीक है। हमारे पहले 2 वर्ल्ड T20s अच्छे गए थे, 2021 का 2022 का, बट उसमें भी हमारी बॉलिंग की कमियां बेशियां नज़र आ गई थी, लेकिन हमने उनके ऊपर वर्कआउट नहीं किया। ऊपर से वो जाली स्टैट्स, जाली डाटा, वो जो लोग सोशल मीडिया पे कड़ैं कब्बे की तरह करते रहे हैं, उन्होंने फुद्दू किस्म के प्लेयर्स को मैच विनर्स के तौर पर हमारे सामने रखा। अवाम ने कहा वो तो आडा पला हो जाइए, मैच विनर था, सानू तो पता ही नहीं। अवाम ने हार पहनाने शुरू कर दिए, आगे से प्लेयर ने जूतियों के हार डाल दिए प्लेयर्स को, लोगों को। ये हुआ है आपके साथ क्रिकेट में, हर बंदे ने फ्रॉड किया है, उठाने वालों ने भी फ्रॉड किया है। प्लेयर्स ने तो फ्रॉड किया है, प्लेयर्स को चुकने वालों ने भी फ्रॉड किया है। अभी बाबर आजम की चुकी भी है इन्होंने मंजी, कप्तान कप्तान कप्तान। या आप बाबर आजम को कप्तान बनाएं, आप अगला कोई भी टूर्नामेंट हारेंगे, ये बाबर आजम की मंजी यूं करके उसके ऊपर, पहले बाबर आजम गिरेगा उसके ऊपर कप्तानी की मंजी गिराएंगे। तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, ये बहुत बात ठीक है, ये बात ठीक है। भाई भाई अहमद शहजाद पर तो लीगल नोटिस नहीं हो गया था, वो जो इन्होंने हसीबुल्ला की स्टोरी सुनाई थी प्रोग्राम में, मिसबाह हक ने तनख्वाह रोकी हुई थी उसकी समथिंग, उसका क्या बना है अंदाजा करो। चौधरी जेड़ा कटोगे ना वो ही लाल है।